हाय एवरीवन, आज हम आपको जो है तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत बेसिक हैं पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडिंग में। अगर आपने इन तीनों पॉइंट्स को, सबसे पहला है बॉस किसको कहते हैं, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा होता है अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, उसको किस तरीके से वैलिडेट करते हैं, क्योंकि बॉस तो हर जगह होता है, वैलिडेट आप इसको कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है जानना। दूसरी चीज़ है चॉक पॉइंट, कि प्राइस में चॉक कैसे होता है, अप ट्रेंड के केस में चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं उसको किस तरीके से पहचाना जाता है, डाउन ट्रेंड में कैसे पहचाना जाता है, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द इंड्यूसमेंट। आप इंड्यूसमेंट से क्या समझते हो, इंड्यूसमेंट को अप ट्रेंड में कैसे फाइंड करेंगे, डाउन ट्रेंड में कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ें आज हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर मैपिंग में, जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो मोस्टली जो चीज़ें आपको यूज़ होती है, काम आती है, वो है आपका बॉस, चॉक एंड इंड्यूसमेंट। इसको करेक्टली पहचानना होता है। अगर इसको आप करेक्टली नहीं पहचान पाओगे तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग में गलत कर दोगे। जब स्ट्रक्चर मैपिंग में गलत कर दोगे तो आपकी ट्रेडिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम एक एक करके सीखने वाले हैं। ये 3 पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट्स को हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और सिंपल वर्ड्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉस से शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझो, आपका स्ट्रक्चर 2 ही तरीके का हो सकता है। एक या तो अप ट्रेंड होगा, इतनी चीज़ें तो क्लियर है ना सबका, एक अप ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा। 2 ही ट्रेंड होते हैं, साइडवेज कोई भी ट्रेंड नहीं होता है। वो जस्ट एक बड़े टाइम फ्रेम के जोन में जब प्राइस पहुंच जाता है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस साइडवेज का फॉर्म ले लेता है। किस तरीके से, कभी प्राइस इस तरीके से अप जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा, अप जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा, अप जाएगा, डाउन आ जाएगा। इस तरह के सिनेरियोज को साइडवेज बोला जाता है। मींस प्राइस हाई भी तोड़ रहा होता है, प्राइस लो भी तोड़ रहा होता है। तो ये एक साइडवेज का सिनेरियो होता है छोटे टाइम फ्रेम में। जब बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा होगा आपको, बड़े टाइम फ्रेम का मान लो ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये डिमांड जोन है। छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको छोटे टाइम फ्रेम में साइडवेज का फॉर्म दिखता है, और बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिखता है, इनसाइड कैंडल दिखता है। एक कैंडल के अंदर मल्टीपल कैंडल्स बन रहे होते हैं। ये चीज़ें इस डिमांड जोन में आपको दिखता है इस तरीके से। तो प्राइस का जो ट्रेंड है ना वो 2 ही है, एक अप है, दूसरा डाउन है। इसमें हम बॉस को समझने वाले हैं, चॉक पॉइंट को समझने वाले हैं, इंड्यूसमेंट क्या होता है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपका क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। क्योंकि करेक्ट स्विंग्स को पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोगों को करेक्ट स्विंग्स पकड़ना आता है, ये सारी चीज़ें तो हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते ही हैं, बट आपके साथ भी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह आपके लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, क्लासेस की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो मेंबर्स के लिए हो या पब्लिक के लिए हो। 31 अगस्त को क्लासेस एंड हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर हम मेंबर्स के लिए भी और पब्लिक के लिए भी लेक्चर्स कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, आज हम ये बेसिक लेक्चर आप सबके लिए अपलोड कर रहे हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, यहाँ देखना, ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो यहाँ से चला है, ये एक लो पॉइंट है, ये आपको एक क्लियर हाई पॉइंट दिख रहा है, ये एक हाई पॉइंट है। प्राइस यहाँ से नीचे आता है, पिछला लो को ब्रेक नहीं करता है, यहीं से प्राइस रिवर्स कर जाता है। इसीलिए ये जो लो पॉइंट है मेरा, ये क्या कहलाएगा, हायर लो कहलाएगा। बिकॉज ये जो लो है ये पिछले वाले से क्या है, हायर है, और ये जो हाई पॉइंट बना है ये आपका हायर हाई कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये पिछले हाई से क्या है, ऊपर है, इसीलिए इसको हायर हाई बोलते हैं, और ये लो पॉइंट हायर लो कहलाता है। ऐसे सिमिलरली ये लो मेरा हायर लो कहलाएगा और ये हाई मेरा हायर हाई कहलाएगा। अब एक चीज़ समझना, ये जो हाई पॉइंट है ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में जब तक प्राइस कैंडल की क्लोजिंग नहीं करेगा तो ये जो हायर लो पॉइंट है, जिस लो पॉइंट को हम हायर लो कंसीडर कर रहे हैं, ये हायर लो पॉइंट मेरा कंफर्म नहीं माना जाएगा। इस हाई के ऊपर में, मैं इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ, इस हाई के ऊपर में प्राइस के कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। किस तरीके से, इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है ऊपर, इस तरीके से जब तक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये जो हाई पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग है ये वैलिड नहीं माना जाएगा। और ये जो आपका लो पॉइंट है, किस लो पॉइंट ने इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग करी, ये लो पॉइंट, जब कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो ये लो पॉइंट आपका हायर लो वैलिड हो जाएगा। अगर ये विक्स से ब्रेक करे, किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो बॉडी की क्लोजिंग क्या हो, नीचे हो, और प्राइस क्या करे, विक्स से ब्रेक करे इस तरीके से,
तो ये एक वैलिड क्लोजिंग नहीं है इस हाई के ऊपर में, तो फिर इस केस में ये जो आपका हायर लो पॉइंट बनता है ये वैलिड नहीं कहलाएगा, ये आपके लिए इनवैलिड होगा। जब तक प्राइस फिर दोबारा क्या करे, ऊपर जाए और इस हाई के ऊपर में अब कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ना कि इस हाई के ऊपर में। जब तक इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये मेरा हायर लो कंफर्म नहीं कहलाएगा। अब एक चीज़ समझो, ये जो पॉइंट है ना ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट में बॉस कहते हैं। तो ये जो हाई पॉइंट है ये आपका बॉस पॉइंट है। यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे बॉस के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, यानी इस हाई के ऊपर में जब कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी तो प्राइस क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर टूट रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग तो ये लो वैलिड हो जाएगा। फिर ये हाई बना, इस हाई से प्राइस क्या करता है, फिर डाउन आता है, एक पुलबैक लेता है, ये पुलबैक फिर यहाँ से रिवर्स करता है और इस पिछले लो को बचा करके प्राइस ऊपर जाता है, इसीलिए ये जो लो पॉइंट है ये मेरा हायर लो बनेगा। लेकिन कब ये वैलिड होगा, जब इस हाई पॉइंट के ऊपर में प्राइस बॉस करेगा। किस तरीके से, इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग करेगी तब जाके वैलिड कहलाएगा, अदरवाइज प्राइस इनवैलिड कहलाएगा। अब कितने परसेंट की क्लोजिंग होनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई आपको क्लोजिंग किस तरीके से दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इस तरीके से क्लोजिंग, क्या ये वैलिड क्लोजिंग है? नहीं है। मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है जो पर्सनली हैं कि ये वैलिड क्लोजिंग नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे सारे रीजंस डिकोड किए हुए हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो है कैंडल की बॉडी जो है 20% एबव क्लोज होना चाहिए, तब जाके ये एक वैलिड क्लोजिंग माना जाता है, अदरवाइज वो इनवैलिड क्लोजिंग है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, ये एक अप ट्रेंड का सिनेरियो फॉर्म हो रहा है और प्राइस जब हाई के ऊपर में कैंडल की एक वैलिड कैंडल की क्लोजिंग करती है तो ये जो पॉइंट है ना ये मेरा बॉस पॉइंट कहलाता है, ये मेरा बॉस पॉइंट बनता है। इसी तरीके से सिमिलरली ये एक बॉस पॉइंट बनता है। अब आप डाउन ट्रेंड के केसेस की बात करोगे तो डाउन ट्रेंड में प्राइस इस तरीके से आता है, ये एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है। इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का एक रन की वेव है, ये वाला, ये डाउन ट्रेंड का एक पुलबैक है, ये डाउन ट्रेंड का एक रन की वेव है, ये डाउन ट्रेंड का पुलबैक है और ये डाउन ट्रेंड का एक रन की वेव है। तो ये जो पॉइंट है ना ये डाउन ट्रेंड का क्या है, हाई पॉइंट है और ये क्या है, लो पॉइंट है। तो ये जो प्राइस यहाँ से पुलबैक लिया ना, ये जो हाई पॉइंट क्रिएट किया है प्राइस ने, ये इस पिछले हाई से क्या है, नीचे है, इसीलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं। और यहाँ से जो प्राइस नीचे आए और इस लो के नीचे मुझे एक ऐसे ही वैलिड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है तो रेड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तो ये जो है ना एक वैलिड क्लोजिंग कहलाएगा। और किस हाई पॉइंट ने तोड़ा है, इस हाई पॉइंट ने तोड़ा है इस लो पॉइंट के नीचे, ये एक नया लो बनता है और ये जो लो है ये पिछले लो से क्या है, नीचे है, इसीलिए ये लोअर लो पॉइंट कहलाता है। और ये जो लो पॉइंट है ना यही आपका बॉस पॉइंट कहलाता है, जिसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। इसी तरीके से सिमिलरली ये जो लोअर लो पॉइंट है ना ये आपका बॉस पॉइंट बनता है। अप ट्रेंड में हमने क्या देखा, हाई के ऊपर बॉस पॉइंट देखा, ये जो हाई है ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बना था। डाउन ट्रेंड में हमने क्या देखा, लो के नीचे बॉस पॉइंट देखा जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बना था, ठीक है। और ये जो हाईज होते हैं ना ये लोअर हाई बनता है। तो इस तरीके से अप ट्रेंड में बॉस कौन सा पॉइंट कहलाता है, डाउन ट्रेंड में बॉस कौन सा पॉइंट कहलाता है, हमने इसको समझा। अब हम चॉक पॉइंट को समझते हैं और इंड्यूसमेंट पॉइंट को समझते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, ठीक है। अब अप ट्रेंड में सबसे पहले हम चॉक पॉइंट को समझते हैं। इस तरीके से ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अब अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे ये आपका हायर लो पॉइंट है, ये भी आपका हायर लो पॉइंट है, ये आपका हायर हाई पॉइंट है, ये भी आपका हायर लो पॉइंट है, जिसको आप बॉस पॉइंट बोलते हो। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि अप ट्रेंड में जो हायर लो पॉइंट होता है ना, ये जो हायर लो पॉइंट होता है ना ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट होता है ना हायर हाई पॉइंट, ये एक वीक पॉइंट होता है, यानी कमज़ोर पॉइंट होता है, जिसके वजह से इसको तोड़ा जाता है। ये टूटता है तो प्राइस बॉस करता है ना, तो बॉस क्या है, एक कंटिन्यूएशन फॉर्म है। इस तरीके से प्राइस कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये बॉस पॉइंट है। तो बॉस मेरा कंटिन्यूएशन पॉइंट है। तो बॉस होने पर प्राइस क्या करती है, हायर हाई ब्रेक करती है, हायर लो डिफेंड करती है, हायर लो ब्रेक नहीं करती है। ये जो आपका हायर लो पॉइंट है ना ये डिफेंड हो रहा है। इस तरीके से प्राइस नीचे आएगा, हायर लो डिफेंड होगा, फिर वापस से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन फॉर्म है। अब चॉक पॉइंट क्या होता है, चॉक से क्या मतलब समझते हो आप, ये CHOCH चॉक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर में बदलाव। कैरेक्टर में बदलाव का क्या मतलब कि ये जो एक प्राइस का कैरेक्टर है ये क्या है, कैरेक्टर
ये एक अप ट्रेंड का कैरेक्टर है कि प्राइस ऊपर जा रहा है हायर लोज और हायर हाइज फॉर्म करके। अगर इसमें मुझे चेंज लाना है, चेंज का क्या मतलब, ये जो एक अप ट्रेंड का कैरेक्टर है इसमें मुझे अगर बदलाव लाना है तो कैसे बदलाव होगा, प्राइस को डाउन ट्रेंड में आना पड़ेगा। तो ये जो प्राइस का शिफ्टिंग होगा ना जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट चौक कहलाता है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो किस तरीके से चौक मार्क होगा हम इसको समझते हैं पहले। अब इसको समझो, ये जो हायर लो पॉइंट है ना, अगर मान लो अप ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे खड़ा है तो इस अप ट्रेंड के सिनेरियो में जो फर्स्ट हायर लो पॉइंट होता है, ये जो हायर लो पॉइंट होता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इस प्राइस के लेटेस्ट जो करंट प्राइस का लेवल होगा ना, उसके जस्ट नियर बाय जो हायर लो पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट आपका चौक पॉइंट कहलाता है, जिसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हो। ये फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इस पे अगर मैं एक लाइन मार्क कर दूं तो इस तरीके से इसको समझो कि ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। इसके नीचे जब प्राइस यहाँ से नीचे आती है और कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग करती है ना, तो ये जो मेरा प्राइस का बिहेवियर है ना वो बदल जाता है। इट मीन्स कि पहले प्राइस इस तरीके से अब ट्रेंड सिनेरियो में जा रहा था, उसका ट्रेंड बदल चुका है। ट्रेंड अब किस में बदला है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट बनता है हायर लो, वही मेरा चौक पॉइंट बनता है। उसी तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस ये लोस तोड़ता है ना, ये लो तोड़ता है, फिर ये लोअर लो फॉर्म होता है, फिर प्राइस इस तरीके से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ आता है, ये लोअर लो टूटते हैं। तो लोअर लो क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए तो टूट रहा है ना। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो नहीं टूटता ना। तो ये जो हाई पॉइंट है ये मेरा लोअर हाई पॉइंट है और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसीलिए ये लोअर हाइज डिफेंड हो रहे हैं, ये टूट नहीं रहे हैं। ये जो मेरा पॉइंट है ये लोअर हाई पॉइंट है, ये पॉइंट लोअर हाई है। इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म अगर डाउन ट्रेंड में चलना होगा ना, तो ये लोअर हाइज को डिफेंड करना पड़ेगा, ये लोअर हाइज को नहीं तोड़ने होंगे। तो जब प्राइस इस तरीके से डाउनवर्ड सिनेरियो में आएगा तो इसमें अगर मुझे चौक पॉइंट देखना हो तो चौक पॉइंट कौन सा बनेगा, ये जो मेरा फर्स्ट लोअर हाई पॉइंट है, ये जो फर्स्ट लोअर हाई जिसको सबसे नियरेस्ट लोअर हाई आप बोलते हो, इसके ऊपर में जाके अगर प्राइस कैंडल की क्लोजिंग कर दे, कैंडल की क्लोजिंग कौन सी होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी। अगर इस तरीके से प्राइस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कर देता है इस फर्स्ट लोअर हाई के ऊपर में, तो ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनता है, जिसको आप चौक पॉइंट बोलते हो। तो समझ आया कि बॉस पॉइंट किसको कहते हैं, चौक पॉइंट किसको कहते हैं। बॉस जो है एक कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म होता है और चौक जो है ये एक रिवर्सल फॉर्म होता है प्राइस का, इसको रिवर्सल फॉर्म कहते हैं। और बॉस क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म होता है, चाहे वो आप ट्रेंड की तरफ कॉन्टिन्यूएशन करे या डाउन ट्रेंड की तरफ कॉन्टिन्यूएशन करे। तो इस तरीके से बॉस और चौक को समझा जाता है। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूसमेंट किस लिए यूज होता है, क्या होता है, इसको समझते हैं पहले हम अब ट्रेंड के सिनेरियो में। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैं बिल्कुल आपको जो रियल डायग्राम है ना, जैसे प्राइस चलता है वैसे आपको समझाता हूँ। अभी हमने इस स्ट्रक्चर को एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझा, बट क्या एक्चुअल में प्राइस इतना सिंपल तरीके से चलता है क्या, नहीं चलता है। इस तरीके से प्राइस नहीं चलता है, ये जस्ट एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अगर इस तरीके से प्राइस चलेगा तो ये तो बहुत सिंपल वे है। ठीक है, इस तरीके से प्राइस नहीं चलता है। तो प्राइस चलता है किस तरीके से, इसको पहचानते हैं हमें। अब ये जो एक सिंगल रन की वेव है, ये जो एक सिंगल रन की वेव है ना, इसमें अगर प्राइस एक्चुअल में चलेगा तो किस तरीके से चलेगा आप ध्यान रखना, मैं मार्क करता हूँ। ये इंटरनल पॉजिटिव वेव बनाएगा, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इस तरीके से नेगेटिव बनाएगा, इंटरनल पॉजिटिव नेगेटिव करता हुआ, फिर इस तरीके से प्राइस ऊपर जाएगा अप साइड की तरफ। ये एक्चुअल मूवमेंट आपको बता रहा हूँ मैं प्राइस का, जो चार्ट में चलता है, जिस तरीके से प्राइस चार्ट में चलता है ना, ये वो मूवमेंट है। अब यहाँ देखना, ये मेरा पूरा का पूरा जो है एक सिंगल रन की वेव है, ये पूरा का पूरा मेरा पुलबैक की वेव है, ये पूरा का पूरा मेरा रन की वेव है, ये पुलबैक की वेव है, और ये पूरा का पूरा रन की वेव कहलाता है। अब यहाँ समझो, ये जो रन की वेव है ना, एक्चुअल में किस तरीके से चला है, ये किस तरीके से चला है इसको देखते हैं। ये एक इंटरनल पॉजिटिव वेव है, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, इंटरनल पॉजिटिव, इंटरनल नेगेटिव, और एक इंटरनल पॉजिटिव वेव। अब ये जो हाई पॉइंट है जिसको हमने हाई मार्क किया था अप ट्रेंड के सिनेरियो में, इस हाई पॉइंट से पहले जो आपका फर्स्ट यानी सबसे नियरेस्ट इंटरनल लो होगा, ये जो इंटरनल लो है ना, यही आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट बनता है।
समझ आया कि इंड्यूसमेंट पॉइंट किसको कहते हैं। अब ये इंड्यूसमेंट किस लिए बनता है, क्यों यूज होता है, इसको समझते हैं। ये जो लो पॉइंट है ना, फर्स्ट इंटरनल लो, जिसको हम इंड्यूसमेंट पॉइंट कहते हैं, ये जो हाई पॉइंट है ना, जहाँ से प्राइस नीचे गिरा है, ये जो प्राइस यहाँ से नीचे आया है ना, जब वो इंड्यूसमेंट लिया है ना, जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक ये जो हाई पॉइंट है ये मेरा हायर हाई नहीं बनेगा। इस केसेस में अगर मैं इस रन की वेव में देखूं तो मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट ये है, जब तक प्राइस इसको नहीं लेगा तब तक ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मेरा हायर हाई नहीं बनेगा। अगर प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तो प्राइस इस तरीके से अपसाइड कंटिन्यू करेगा। अगर इंड्यूसमेंट लेता है तो जो हाई पॉइंट से प्राइस नीचे आ रहा होता है वही हाईएस्ट पॉइंट मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। तो हमने हायर लो देखा था, कब कैसे कंफर्म हुआ, जब प्राइस बॉस करती है तब मेरा हायर लो कंफर्म होता है। ये कब जाके कंफर्म होता है, जब प्राइस बॉस करती है। अब हायर हाई कैसे कंफर्म होता है, जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेता है ना, जब इंड्यूसमेंट ले लेता है तो मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हायर हाई कंफर्म होता है। तो अब आपको सारी चीज़ों में डिफरेंस क्लियर समझ आया कि बॉस किस तरीके से बनता है। बॉस मेरा एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, चौक मेरा एक रिवर्सल पैटर्न है, उसमें इंड्यूसमेंट कैसे बनता है, किस लिए इंड्यूसमेंट काम आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझाया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी लेक्चर्स बहुत रेयर आ रहे हैं, ठीक है, बट 31 अगस्त को बैच एंड हो जाएगा, उसके बाद जो है लेक्चर्स कंटिन्यू आएंगे। वीक में एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर्स आएंगे, मेंबर्स के लिए भी आएंगे और पब्लिक के लिए भी आएंगे, ठीक है। लाइक नहीं किया तो कर देना, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट्स हो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।